तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ और नेट के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट करी है सोयल साइंस के लिए, जिसमें आपको तीन फैकल्टी पढ़ाएंगी, सुरेंद्र सर, सिराजुद्दीन सर और रजनी सर। ठीक है, जो सिराजुद्दीन सर होंगे वो एग्रॉन में पढ़ाएंगे और सुरेंद्र सर और मैं आपको सोयल साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम क्लासेस जो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, कल भी आपका एक डेमो क्लास था और आज भी आपका एक डेमो क्लास है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगी, जैसा कि हमने आपको बताया था, एक वीडियो हमने वैसे सेपरेट बना दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख सकते हो। अभी वो आपको मैं ब्रीफ में और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, एक लाइव क्लासेज आपको इसके अंदर मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेज, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, वन टू वन मेंटोरशिप, प्रीवियस ईयर के आपको रिकॉर्डेड क्लासेज भी इसके अंदर मिलेगी, एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपका डिस्कशन के लिए। इसके साथ में आपको क्लासेस किस तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस होंगी, बेसिक टू एडवांस लेवल की क्लासेस होंगी। ठीक है, जो जनरल एग्रीकल्चर का टेस्ट होगा और करंट अफेयर का टेस्ट होगा वो भी इसके अंदर मिलेगा। प्लस इसके साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, पूरा जनरल एग्रीकल्चर जो आपका आईसीआर जेआरएफ और एसआरएफ के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, वो जनरल एग्रीकल्चर भी इसके अंदर रहेगा और करंट अफेयर भी हम इसके अंदर आपको पढ़ाएंगे। जो जेआरएफ वाले स्टूडेंट है ना, और जो एसआरएफ वाले स्टूडेंट है, वहां पर उनको करंट अफेयर और जनरल एग्रीकल्चर पूछा जाता है, वो भी हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। उनकी टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही आपको करंट अफेयर और जनरल एग्रीकल्चर भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। पूरा सिलेबस आपका इसके अंदर कंप्लीट होगा। नेट के अंदर ये नहीं आता है। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर और करंट अफेयर तो उनके लिए नहीं होगा, सिर्फ जेआरएफ और एसआरएफ वाले बच्चों के लिए। नेट वालों को कंप्लीट सोयल साइंस पढ़ाया जाएगा, उनके सिलेबस का क्विज रहने वाली है क्लासेस की। ठीक है, वो आपकी इंग्लिश रहने वाली है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप एक तरीके से। और वैलिडिटी जो कोर्स की रहेगी वो 12 महीने रहेगी। और फैकल्टी के बारे में आपको पता ही है। इसके अगर टेस्ट सीरीज की अगर फीचर्स की बात करें तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित होंगे। टेस्ट सीरीज की मैंने बात करी, जनरल एग्रीकल्चर, करंट अफेयर, और आपको बैच रैंक भी मिलेगी, ऑल इंडिया रैंक वगैरह, और 1 ईयर की इनकी वैलिडिटी होगी टेस्ट सीरीज की आपकी। कोर्सेज की फी की बात करें तो जेआरएफ की कोर्स है, उसकी फी आपकी इस तरीके से रहेगी। ठीक है, और फीचर आपके वही रहेंगे सबके अंदर, बस आपका तो जो कंटेंट होगा वो सबके अंदर चेंज हो जाएगा। जेआरएफ का कंटेंट अलग होगा, एसआरएफ का कंटेंट अलग होगा, एएसआरएफ नेट का कंटेंट अलग होगा, क्लासेज भी आपकी अलग अलग रहेंगी। ठीक है, फी ये इस प्रकार से रहेगी कि 2,899 रुपये आपकी जेआरएफ के लिए रहेगी, 4,500 रुपये एसआरएफ के लिए, और 3,399 रुपये आपका एएसआरएफ नेट के लिए, ये आपकी फी रहने वाली है। इसके बाद में सिलेबस की बात करें तो लगभग लगभग हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे जेआरएफ के अंदर भी, एसआरएफ के अंदर भी। एसआरएफ के अंदर आपके दो पोर्शन को अभी हम डील नहीं कर रहे, दो सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। कौन कौन से देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आउटलाइन हमने एक बेसिक सा दे रखा है। जनरल एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पेडोलॉजी, फर्टिलिटीज, ये सारे यूनिट आप देख सकते हैं, ये हम कवर करेंगे इनके अंदर। एसआरएफ के अंदर भी ये सारा कुछ रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आप करंट अफेयर और जोड़ देना, करंट अफेयर और जोड़ देना, ये भी आपका कवर किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी तो हमने ये भी इसका भी अरेंजमेंट किया, ये भी आपके करंट अफेयर भी हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये पूरा सिलेबस रहेगा कंप्लीट। देखो, सोयल साइंस रहेगा और उसके बाद में कंप्लीट एग्रोनॉमी रहेगा इसके अंदर। नेट के अंदर बात करें तो आपकी जो टोटल 7 यूनिट्स है वो सारे के सारे इसके अंदर कवर की जाएगी। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, पेडोलॉजी हो गया, फर्टिलिटी, बायोलॉजी, एनालिटिकल और एक्स्ट्रेटिक्स। ठीक है, एनरोल कैसे होना है वो आप सभी को पता है। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और जब डाउनलोड कर लोगे तो आपको ये कोर्स के बहुत सारे दिख जाएंगे। ठीक है, पेड कोर्सेज के अंदर जाना है, फिर वहां पर आपको 3 कोर्सेज में जो भी आपको लेना है उसके अंदर आप एनरोल हो सकते हो फी पे करके। अब इसके अंदर भी आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगी देखने को। ठीक है, तो आप 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 3 इंस्टॉलमेंट के बारे में आपको यहाँ पर ये डिटेल से दे रखा है, किस तरीके से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये कोर्स के बारे में सिंपल एक आउटलाइन बहुत सारे बच्चों ने पूछ रखा था तो उसके बारे में मैंने बता दिया। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज लाइव डेमो क्लास है, सेकंड वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, बेसिक टू थोड़ा एडवांस समझाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं सोयल साइंस के बारे में। ठीक है, सोयल के बारे में। तो कोई मुझे बता सकता है कि सोयल क्या होती है? सारे स्टूडेंट सॉइल साइंस के लिए पढ़ रहे होंगे, कोई स्टूडेंट यहाँ पर होगा वो आईसीआर जीआरएफ के लिए होगा। ठीक है, कोई एसआरएफ के लिए पढ़ रहा होगा, कोई नेट के लिए पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो आप जरा मुझे एक बार ये बताइए कि सोइल क्या होती है?
कोई भी, एनीवन। अपना माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं, बता सकते हैं एक बार कि बेसिकली आप सोइल से क्या समझते हैं, सोइल क्या होती है। चलो, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि डायनेमिक नेचुरल बॉडी होती है, और चलो हम बात करते हैं, फिर बाद आगे डिस्कस करें। चलो ये बता दो, सोइल जो है, सोइल जो टर्म है ना, वो कौन से वर्ड से लिया गया है। चलो मैं ये बता देता हूँ, सोलम से। देखिए, सोइल क्या है आपका, सोलम से लिया गया है। अब सोलम आपका कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लेटिन का। ओके, लेटिन का, जिसका मीन क्या होता है आपका, फ्लूइड, या अगर इसको बोले तो ग्राउंड। ओके, इतना सभी तो सही है। सोइल जो आपका कौन से वर्ड से लिया गया है, आपका सोलम से। और सोलम कौन सी लैंग्वेज के लिए, आपका लेटिन से। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्लूइड या ग्राउंड। अब इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है सोइल की, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम के ऊपर बहुत सारी डेफिनेशन दी है। अगर जनरल की हम बात करें तो सोइल को हम क्या बोल सकते हैं, ये आपकी एक नेचुरल बॉडी होती है। ठीक है, सोइल क्या होती है, एक नेचुरल बॉडी होती है प्लांट ग्रोथ के लिए। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक हैबिटेट होता है ये, जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनके लिए आपका ये कि आवास होता है, हैबिटेट होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर होता है, बहुत सारी बातें इसके बारे में अपन बोल सकते हैं। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम के ऊपर एक डेफिनेशन दी है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है, सीधा डेफिनेशन से आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जेआरएफ के अंदर भी पूछा जाता है, नेट के अंदर भी पूछा जाता है। तो अपने को डेफिनेशन पूरी याद नहीं करनी है यहाँ पर, कि जो भी साइंटिस्ट ने बोला है कि उनको पूरा का पूरा रट लेना है, नहीं। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टर्म वहां से याद करनी है, वो सीधी की सीधी आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, जैसे विटनी थे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें विटनी की, ठीक है, तो विटनी ने 1892 के अंदर क्या बताया, सोइल एक न्यूट्रिएंट बीन है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है इसके अंदर कि सोइल क्या है, एक न्यूट्रिएंट बीन है। ठीक है, ये विटनी ने बोला है। पूरी डेफिनेशन आपको ना तो लिखनी है कहीं पे, ना याद करनी है। अगर हम कॉम्पिटिटिव, देखो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, तो हमें बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है। जितना हो सके हमें सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है, क्योंकि ऐसी किताबें बहुत सारी हैं। ठीक है, मटेरियल भी बहुत सारा आपके पास में, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें सिलेक्टेड मटेरियल पढ़कर अच्छे से तैयारी करनी है और सिलेक्ट हो जाना है। ठीक है, तो जैसा कि विटने ने बताया कि सोइल क्या है, एक न्यूट्रिएंट बिन है, इतना आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में जो हिलगार्ड थे, ठीक है, हिलगार्ड ने क्या बताया, ये आपकी एक लूज एंड फ्राइबल मटेरियल है। सोइल क्या है, लूज एंड फ्राइबल मटेरियल। ये स्टार्टिंग की बात चल रही है, जब सोइल के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह हो रहा था, तब की बातें हैं ये। ठीक है, अभी तो काफी पैटर्न चेंज हो चुका है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो डोकुचेव ने क्या बताया है, बताओ। डोकुचेव थे, वो उन्होंने 1900 के अंदर सबसे पहले, ठीक है, सोइल को बताया है नेचुरल बॉडी। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेट के अंदर तो स्पेशली कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। इस सोइल को सबसे पहले नेचुरल बॉडी किसने बोला था, जेआरएफ और नेट के अंदर ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पूछा जाता है कि सोइल को सबसे पहले नेचुरल बॉडी किसने बोला था, तो वो थे डोकुचेव। अब जैसा कि आप सभी जानते हो, डोकुचेव कौन थे, सोइल साइंस के फादर ऑफ, फादर ऑफ सोइल साइंस है ना। और ना, इस तरीके से क्लास काफी ज्यादा मोनोटोनस हो जाएगी, तो आप थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहिए, क्योंकि चैट पढ़ पाना मुश्किल हो पाता है। ठीक है, तो आप अनम्यूट कर सकते हो, अपना माइक बोल सकते हो, क्लास चल रही है, नहीं चल रही है। तो आप जैसे इंटरेक्ट करिए हमारे साथ, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, कि हम जब बोल रहे हैं, आपको कुछ पूछ रहे हैं तो आप बताइए। ऐसा हम कोई हार्ड टॉपिक नहीं लेकर आए हैं, बिल्कुल बेसिक है, नॉर्मल। अगर आप सोशल साइंस स्टार्ट करते हो तो यही चीजें पहले पहले आप पढ़ोगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक है ओके आप। ओके। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा जैसा आपको क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो भी आप एक एटलीस्ट बोलिए कि हाँ ये हो सकता है। तो जैसे अभी हमने आपको ओके बताया कि जो सॉइल साइंस है, सॉइल साइंस के फादर कौन है, डॉक्यूचेव। ठीक है, डॉक्यूचेव सॉइल साइंस के ओके। फादर है। वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें, तो आप मुझे अब एक चीज बताओ कि इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर सॉइल साइंस के फादर कौन है।
लिथल है सर, WS लिथल। WS लिथल। WS लीथर। और WS नहीं है वो, आई थिंक JW लीथर है। ठीक है। लीथर वही सर, JW लीथर है। हाँ हाँ लीथर जे, लीथर है सर। हाँ इसको याद रखना। जी सर। ठीक है, JW ओके ओके, लीथर। लीथर सर याद था मेरे को। चलो बढ़िया बात है। ठीक है, तो सोयल साइंस के इंडिया के अंदर फादर है वो आपके JW लीथर है। और वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो डॉक्यूचेव है। ठीक है, ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले सोयल को नेचुरल बॉडी बोला था डॉक्यूचेव ने। वो आपका सोयल के फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, सोयल के निर्माण के अंदर भाग लेते हैं, जैसे कि कंबाइंड इन्फ्लुएंस होता है आपका क्लाइमेट का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके। यस। क्या हुआ? ओके सर। ओके। देन हम बात करते हैं रफिन की। ठीक है, तो रफिन ने क्या बोला है, ये लाइन आ जाती है कभी कभी, मिक्सचर ऑफ अर्थ अपर मोस्ट मेंटल। ठीक है, सोइल क्या है, सोइल इज ए मिक्सचर ऑफ अर्थ अपर मोस्ट मेंटल। माने जो आपकी जो मेंटल है, मेंटल किसको बोलेंगे अपन, जैसे अर्थ है, अर्थ की अगर हम इंटीरियर की बात करें तो सबसे अंदर अंदर क्या होता है आपका कोर होता है, फिर आता है आपका मेंटल, फिर आता है आपका क्रस्ट। ठीक है, इसके ऊपर जो आता है वो आपका क्रस्ट आता है। तो ये जो मेंटल है, मेंटल के बारे में बोला है कि मिक्सचर ऑफ अपर मोस्ट मेंटल, ये किसने बोला है, रफिन ने। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ आपने कि सोइल को नेचुरल बॉडी डॉक्यूचेव ने बोला है। ठीक है, तो डायनेमिक नेचुरल बॉडी किसने बोला है? अकुचेव ने ही बोला है। और डायनेमिक नेचुरल बॉडी किसने बोला है? क्वेश्चन आता है ये, सीधा सेपरेट सीधा क्वेश्चन होता है ये। डॉक्यूचेव के अलावा ओके, ब्लैक मैन। रेड, बकमैन एंड ब्रेडी ने। ठीक है, तो ये आपको अगर नहीं पता है तो आप ऐसे इसको नोट कर लेना, बुक के अंदर मिल जाएगा, नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बकमैन और ब्रेडी ने। किसने? बकमैन एंड ब्रेडी ने क्या बोला आपका? सर डायनेमिक इज डायनेमिक बॉडी। नेचुरल बॉडी। ठीक है, ये बॉडी। याद रखिएगा। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट है आपका, सोइल और लैंड। ठीक है, आर सेम और नॉट, क्या समझते हैं आप? सोइल और लैंड सेम है या नहीं? नो। नो नो। नो। और कितने नो। जने हैं नो यस बोल सर। रहे हैं और कितने जने बोल रहे हैं कि हाँ सेम है? नो सर। नो। ऑलमोस्ट सभी नो बोल रहे हैं, क्यों? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? Soil is a 3D body और land is a 2D body. ओके, और कोई दूसरा डिफरेंस, ये भी सही है? एनीवन? सर सॉइल जो होती है उस पे जो खेती करने योग्य होती है, ओके और लैंड जो होती है सर वो जैसे कि चारागाह और भवन निर्माण आदि के लिए उपयोग होती है। ओके, ठीक है। और और देखो, जो लैंड और सोइल है, सिंपली समझिए, कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, यहाँ से अगर आप खड़े होकर देख रहे हैं, आपको चारों तरफ जो भी चीजें दिख रही है ना, ठीक है, यहाँ से आपको कुछ भी जो दिख रहा है, यस सर। ठीक है, वो सब कुछ लैंड के अंदर आता है, जो भी आपको दिख रहा है, यस ज्योग्राफिकल सर। एरिया और वो लैंडस्केप। ठीक है, जी जी सर। ज्योग्राफिकल एरिया जी। और वो लैंडस्केप जो होता है, यस सर। वो किसके अंदर आएगा? लैंड के अंदर। ओके।
और यस सर। अपन मान सकते हैं कि जो लैंड है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, ब्रॉड टर्म है, ठीक है, और ये 2D होती है, ठीक है, तो ये देखिए आपका, ठीक है। और जो यस सोइल है ना, एक तरीके, सोइल इसका एक पार्ट है, ठीक है, किसका, लैंड का। अब लैंड लैंड का। के अंदर हम सारी चीजें कंसिडर करते हैं, आपको अगर बिल्डिंग्स दिख रही है तो वो भी लैंड के अंदर आ जाती है, ठीक है, अगर आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं तो वो भी लैंड के अंदर आ जाती है। वाटर बॉडी को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, वाटर बॉडी नहीं रहती है, जैसे ओशियन वगैरह, अगर ये सारी चीजें हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन जो भी आपको दिख रहा है अपने अराउंड, सराउंडिंग जो भी दिख रहा है, वो सब कुछ आपका किसके अंदर आ जाता है, लैंड के अंदर। और सोइल उसका एक छोटा सा पार्ट है, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह ये सारी चीजें होती है, जिसके ऊपर अपन खेती करते हैं, ठीक है। तो लैंड में सब ये कुछ रहती है, अगर माउंटेन्स भी दिख रहा है आपको, वो भी लैंड के अंदर ही आता है। ओके, यस सर। समझ रहे हैं? ये मैंने थोड़ा सा यस। लिखा है आपका यहाँ पर, लैंड को जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत में भी नहीं है। लैंड और सोइल आपका सेम नहीं है, डिफरेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जो लैंड होता है उसके अंदर आपका एक ज्योग्राफिकल लैंडस्केप आता है, एक एरिया आता है, ठीक है, और सोइल और लैंड डिफरेंट होती है, सोइल उसका पार्ट होता है लैंड का। ओके, यस और जो सर। लैंड होता है, जो लैंड होता है वो आपका 2D होता है, और जो सोइल होता है आपका वो 3D होता है, ठीक है। सोइल का आपका लेंथ, ठीक है, ब्रेथ और डेप्थ, सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। देखो, हमने टॉपिक थोड़े से इस हिसाब से रखे हैं कि आपको थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ाया जाए, थोड़ा सा डीप भी पढ़ाया जाए, आगे का पढ़ाया जाए, ठीक है। तो सोइल के बारे में हमने जान लिया। हम जब कंटिन्यू क्लासेज करेंगे तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे चीजें चलती है। तो अभी मैं आपको एक बेसिक सा टॉपिक और ले रहा हूँ, मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। जब हम सोइल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, या सोइल को पढ़ रहे होते हैं, तो आप जानते हो सोइल किससे बनती है, सोइल का जो फॉर्मेशन होता है ना वो किससे होता है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट एंटिटी की बात करें, फर्स्ट थिंग की बात करें, तो सबसे पहले क्या होते हैं, आपके एटम्स होते हैं, ठीक है। एटम्स के यस। बाद में वो बहुत सारे एटम्स होते हैं, एलिमेंट बनते हैं, ठीक है। एलिमेंट से आपके बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे तो आपके क्या बनेंगे, वहां पर मिनरल बनेंगे, ठीक है। बहुत सारे एक से अधिक मिनरल बन के आपके क्या बना देंगे, आपकी रॉक्स बना देंगे। और जब ये रॉक्स और ये दोनों मिनरल्स जब टूटेंगे, आपके वेदरिंग होगी इनकी, ठीक है, इनकी वेदरिंग होगी, तब आप अपनी क्या बन जाएगी, सॉइल, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस चलता है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, कि मिनरल्स आपके क्या होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। बेसिक बेसिक दो तीन टर्म हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मिनरल, मिनरल क्या होते हैं, आपके नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड होमोजेनस सब्सटेंस होते हैं, जो कि आपके किसके बने होते हैं, एटम्स के, ठीक है। इन्हें ऑर्डरली एंड रेगुलर अरेंजमेंट विद डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड ए कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिक फॉर्म। अब आपको दो तीन चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक? जो मिनरल होता है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है, तभी आप उसको एक मिनरल बोलेंगे। एक उसका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, तभी जाकर अपन उसको मिनरल की श्रेणी के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिक्स पैटर्न होता है उसका, कि इसी पैटर्न के अंदर होगा तभी सर अपन वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस हेलो। ब्रेक, सभी को वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? नो सर, नो सर। नेटवर्क इशू होगा सर शायद। वो आपके साइड से होगा, जिस भी स्टूडेंट को अगर नहीं सुनाई दे रहा तो वो उनके साइड से भी हो सकता है। यस सर, उन्हीं की तरफ से ही होगा। चलो हम कंटिन्यू करते हैं, आप देख लीजिएगा एक बार अंकित। ओके, तो देखो, ओके ओके सर। जो 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 आपका मिनरल होता है वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर होता है, रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर होता है, ठीक है। एक अरेंजमेंट को वो फॉलो करता है, एक पैटर्न को वो फॉलो करता है, जो भी मिनरल होता है आपका। उसी अरेंजमेंट की वजह से उसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिक फॉर्म होती है उसी अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है, तभी अपन उसको मिनरल की श्रेणी के अंदर रखते हैं। जैसे कि आप बात करो जिप्सम की, ठीक है, तो जिप्सम होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4, ठीक है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल फॉर्मूला बोल सकते हो आप, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिक फॉर्म बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर पर्टिकुलर फॉर्म होती है। वो कैसे बनते हैं,
वो हम आगे बात करेंगे कि आपका एक जियोमेट्रिक फॉर्म है वो कैसे बनती है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर मिनरल की, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे जब पूरा मिनरल्स हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे वैसे वैसे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। कई बार डेफिनेशन भी इसकी देकर पूछ लिया जाता है सीधा कि ये किसका डेफिनेशन होता है, तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि आपका क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, सॉलिड होमोजेनियस सब्सटेंस होता है, एटम से मिलकर बना होता है, ऑर्डर एंड रेगुलरली अरेंजमेंट होता है, डेफिनेट कंपोजिशन एंड जियोमेट्रिक फॉर्म। ओके, मूव ऑन करें। यस सर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। बताते जाइए साथ साथ में, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। देखिए मैंने दो मिनरल्स को अभी रखा है फॉर्मेशन के बेस पर, एक होता है प्राइमरी मिनरल्स, ठीक है, एक होता है आपका सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स की अगर हम बात करें, बेसिकली आप समझिएगा कि प्राइमरी मिनरल आपका कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा, आपका जो कोई भी मिनरल अगर बनता है तो पहले मिनरल, जैसे हमने अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा कि मिनरल क्या होता है, सॉलिड। मिनरल क्या होता है आपका, सॉलिड। अब सॉलिड फॉर्म के अंदर तो मिनरल कैसे बनेगा, मिनरल बनने के लिए हमने क्या बोला कि एक या एक से अधिक एलिमेंट होने चाहिए वहां पर, ठीक है। अगर कोई सॉलिड सॉलिड एलिमेंट हुआ वहां पर, ठीक है, अगर मान लो सॉलिड ही है और सॉलिड दूसरा एक और सॉलिड एलिमेंट है, तो ये जुड़ेगा कैसे फिर, तो मिनरल बन ही नहीं पाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इनको हमें लिक्विड के अंदर जाएंगे ना, ये यस सर। लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो अब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद में जाकर ये वापस सॉलिड के अंदर बनते हैं, तब जाकर ये मिनरल बनते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी अर्थ होती है, ठीक है, अर्थ के अंदर क्या होता है, जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ये बनते हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर क्या होता है आपका मैग्मा। आपने सुना होगा मैग्मा नाम, मैग्मा सुना है आपने, जी सर। मोल्टन मैग्मा, जी सर। मोल्टन मैग्मा। ये जो मोल्टन मैग्मा होता है, ठीक है, ये कैसा होता है आपका, विस्कस फॉर्म में होता है, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सॉलिड से आपके लिक्विड फॉर्म के अंदर जाते हैं। और जब ये मोल्टन मैग्मा होता है, ये जब आपका बाहर आता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रेशर दाब की वजह से आपका ये जब बाहर आता है, अर्थ से बाहर आता है, वो सरफेस पे आकर गिरता है, ठीक है, तब आपके मिनरल्स का निर्माण होता है। मिनरल्स से फिर क्या बनती है, हमारी रॉक्स बनती है, और फिर जब वो रॉक्स टूटेगी तब हमारी क्या बनेगी, सॉइल बनेगी। ओके, तो हम बात कर रहे हैं मैग्मा की, ठीक है, कि आपका मैग्मा है वो आपका लिक्विड, या फिर हम बोल सकते हैं लिक्विड ना बोले तो विस्कस फॉर्म के अंदर या सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर दो टर्म आ गई आपको मैग्मा, ठीक है, एक आ गया मैग्मा और एक होता है लावा। इनमें डिफरेंस पता है आपको, मैग्मा और लावा क्या होता है, मैग्मा और लावा किसको बोलते हैं, एनीवन? मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर रहते हैं और लिक्विड फॉर्मेशन में रहते हैं, और लावा सर क्रस्ट के बाहर आते हैं टेम्परेचर रिड्यूसेस के वजह से, जो जब क्या बोलते हैं सॉलिड फॉर्मेशन होता है, रॉक फॉर्मेशन फॉर्मेट करता है, वही है लावा। ओके गुड। देखो हाँ, जैसे अगर आपके अर्थ के जब तक ये नीचे है लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है, सेमी लिक्विड या विस्कस फॉर्म के अंदर, जब तक आपका मटेरियल है, मोल्टन मटेरियल जो भी आपका, ठीक है, जब तक यहाँ पर है तब तक अपन इसको क्या बोल रहे हैं, मैग्मा बोल रहे हैं। और जैसे ही आपका ये सरफेस के ऊपर आ जाता है, आपने वोल्केनो वगैरह देखा होगा, ठीक है, वो जब बाहर आकर गिर जाता है तब अपन इसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ओके, तो ये आप बेसिक सा याद रखिएगा कि मैग्मा और लावा अलग अलग, मतलब चीजें एक ही है आपकी, लेकिन टर्मिनोलॉजी बदल जाती है इनकी जगह के हिसाब से। भाई जब तक आपका वो मोल्टन स्टेज के अंदर रहता है, अर्थ के अंदर रहता है, नीचे रहता है सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर, तब तक उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मैग्मा। और जब वो बाहर आकर गिर जाता है तब अपन उसको क्या बोलेंगे, लावा। ओके, वो जब अब यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं, प्रेशर की बात कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है तब जो मिनरल बनते हैं ना, वो मिनरल बनते हैं प्राइमरी मिनरल। ये सबसे इंपॉर्टेंट सर चीज है ये ये आपकी। ये सर जो लावा जो ठंडा होके सर ये रॉक्स का निर्माण करता है क्या? हाँ, क्योंकि उसके अंदर क्या होंगे, मिनरल्स होंगे, बहुत सारे मिनरल्स का
कंपोजिशन होगा वहां पर, ठीक है, मिश्रण होगा बहुत सारे मिनरल्स। और जब दो या दो से अधिक मिनरल मिल जाते हैं तब क्या बन जाती है, आपकी रॉक्स बन जाती है। ठीक है, यस हम आगे पढ़ेंगे कि रॉक्स का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो जब यस दो या दो से अधिक मिनरल्स का मिक्सचर को ही तो हम रॉक बोलते हैं। ठीक है, यस यस सर। ओके। तो हम बात कर रहे थे प्राइमरी मिनरल्स। तो प्राइमरी मिनरल्स आपके कैसे बनते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर, बस इतना सा याद रखना है इस स्लाइड के अंदर और कुछ नहीं। आपको याद रखना है कि प्राइमरी मिनरल्स कैसे बने। सबसे पहले आपके प्राइमरी मिनरल्स बनेंगे, उन्हीं प्राइमरी मिनरल्स की जब वेदरिंग होगी, ठीक है, तो आपके सेकेंडरी मिनरल्स बन जाएंगे। ठीक है, कुछ सेकेंडरी मिनरल्स वैसे बनते हैं कि आपका जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तब प्राइमरी मिनरल्स बनते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर आपका कम होता है तो कुछ सेकेंडरी मिनरल्स भी आपके बनते हैं वहां पर। ठीक है, लेकिन आप बेसिक चीज याद रखिएगा कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आपके प्राइमरी मिनरल्स बनते हैं। जैसे कि आपका इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है एक क्वार्ट्ज का, फेल्सपार का। लेकिन आपने देखा होगा माइका जो है, माइका प्राइमरी के अंदर भी आपने एग्जांपल देखा होगा और सेकेंडरी के अंदर भी एग्जांपल देखा होगा। ठीक है, ये क्यों है, देखो जब अगर आपका हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कोई मिनरल बन रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्राइमरी मिनरल्स। अगर वही मिनरल अगर आपका लोअर टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर बन रहा होता है तो वो किसके अंदर आ जाता है, सेकेंडरी के अंदर। तो वो ही है, माइका जो होता है वो थोड़ा कम टेम्परेचर के ऊपर बन जाता है तो ठीक है, वो सेकेंडरी के अंदर कंसिडर कर लिया जाता है। सेकेंडरी जो आपके मिनरल्स होते हैं वो प्राइमरी मिनरल्स की वेदरिंग से आपके बनेंगे। ठीक है, जो क्ले साइज के होते हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी मिनरल्स होंगे आपके मिनरल्स होंगे उनका साइज भी आपका बड़ा होगा, फोर साइज के होंगे ये मिनरल्स। ठीक है, और जैसे जैसे इनकी वेदरिंग होती जाएगी, प्राइमरी मिनरल्स की जैसे जैसे वेदरिंग होती जाएगी, इनका साइज आपका कम होते जाएगा। और फाइनली जब इनका साइज लेस देन 0.002 mm से नीचे चला जाता है तो वो क्ले मिनरल्स की श्रेणी में आ जाते हैं और उनका सरफेस एरिया रिएक्टिविटी ये बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं उनमें फिर सिलिकेट मिनरल्स आते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, मोंटमोरिलोनाइट, केओलिनाइट, इलाइट, ये सब कुछ। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स की, मिनरल्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है। वो तो हमने एक जनरल बात करी कि एटम था, एटम से आपका क्या नाम है एलिमेंट बना, एलिमेंट से आपके जब जोड़ दिए तो मिनरल बन गया। ठीक है, फिर मिनरल से आपके रॉक बन गए। अगर हम बात करें एक जो मॉल्टन मैग्मा होता है, जब वो सोलिडिफाई होता है, ठीक है, तो वहां पर उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। ठीक है, हमारी जो सोइल के अंदर जो सिलिकेट मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से बनते हैं, कौन से उनके अंदर फोर्सेज लगते हैं, किस तरीके से वो बनते हैं, तो थोड़ा सा उसका एक बेसिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। ठीक है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर जिन्होंने थोड़ा सा पहले पढ़ा है इसके बारे में उनको समझ में इजीली आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा इसको। देखिए क्या होता है, एक होता है आपका सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन, नाम सुना होगा आपने सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन का, पूरा मिनरोलॉजी इसी के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, अगर आपने इस सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन कैसे बनता है अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया हो जाता है तो मिनरोलॉजी में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कुछ मिनरल्स को पढ़ने के अंदर। ठीक है, सिलिकेट मिनरल्स को। ओके, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जेआरएफ, एसआरएफ और नेट तीनों एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्ले मिनरल से। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा समझिए। देखिए एक सिलिकन जो होता है, एक जो सिलिकन होता है, एक सिलिकन आयन, इसके पास में कितना वैलेंसी होता है, +4। ठीक है, अगर हम इसका बॉन्ड बनाना है, ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे इसका बॉन्ड बनाना है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ में, तो मैंने ऑक्सीजन ही क्यों बोला यहाँ पर कि मुझे इसका ऑक्सीजन के साथ में ही बॉन्ड बनाना है। अर्थ क्रस्ट जो होता है, अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बात करी सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन की और ऑक्सीजन की, क्यों, कोई बता सकता है। क्योंकि ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा पाया जाता है सर। यस हाँ, इनका जो कंसंट्रेशन होता है, इनकी जो मात्रा होती है सोइल के अंदर, इनका जो पोर्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किसका यस होता सर, है, ऑक्सीजन का सर। ऑक्सीजन का। ओके गुड, कितना होता है, सर होता है 78.08। नहीं नहीं नहीं, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम, 46% के आसपास होता है। ठीक है,
46 हाँ पॉइंट सर, कुछ होता है, हाँ ठीक है। 46%, जी सर। हाँ, और जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का कितना सत्ताईस होता है? परसेंट 27%। हाँ 27. हाँ 27.7% होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपके पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। तो हम बॉन्डिंग की बात करते हैं सिलिकेट मिनरल्स में, मोस्ट ऑफ द सिलिकेट मिनरल्स में यही होते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो मिनरल होगा, वो दो चीजों को, दो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। एक तो उसके पास में क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आप इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्टेबल होना चाहिए। दूसरा उसके अंदर क्या होना चाहिए, आपका ज्योमेट्रिक जो संरचना है उसकी ना वो भी स्टेबल होना चाहिए, तभी वो मिनरल टिक पाएगा, अदरवाइज वो आपका नहीं टिक पाएगा, स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। वो कब हो पाएगा वो हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सिलिकॉन आयन है, एक सिलिकॉन आयन है, उसके पास में +4 है, ठीक है। अब हम इसको अगर स्टेबल बनाना चाहें, ठीक है, अगर सिंपली मान लिया जाए अगर हमें इसको इलेक्ट्रिकल या न्यूट्रलिटी हमें लानी हो तो क्या करना होगा, हमें न्यूट्रलिटी लाने के लिए, सिर्फ न्यूट्रलिटी लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलिटी लानी हो तो क्या करना होगा, कितने ऑक्सीजन जोड़ने होंगे इसके साथ में? अगर मुझे अगर इसके अंदर न्यूट्रलिटी लानी हो तो कितने ऑक्सीजन जोड़ने होंगे 4 ऑक्सीजन। न्यूट्रलिटी के लिए? 4 ऑक्सीजन। चलो देखो, अगर सिलिकॉन है, अगर आप 2 ऑक्सीजन ले लोगे ना तो भी इसके अंदर न्यूट्रलिटी आ जाएगी, ठीक है। कैसे, देखो मैं बता देता हूँ। ये सिलिकॉन है, इसके पास में +4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में -2 है। दो अगर माइनस एक के पास में -2 है तो दो के पास में कितना हो जाएगा, -4। तो यहाँ पर तो न्यूट्रलिटी हो गई है, neutral हो जाएगा, बैलेंस कर देगा। बैलेंस हो जा रहा है तो स्टेबल थोड़ी हो जाएगी, लेकिन अपने को क्या करना है, यहाँ पर दो चीजें बोली है, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी भी हमें लेकर आनी है, ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी भी हमें लेकर आनी है। क्या बोल रहे हो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, जो भी कुछ बोल रहे थे। चलो हम कंटिन्यू करें फिर। ओके सर, आप लेट्स कंटिन्यू। ओके, वॉइस क्लियर है ना मेरी? यस यस। Yes, sir. देखो, जो सिलिकॉन है आपका, अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की, ठीक है, अगर हमें न्यूट्रलिटी सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है तो हम SiO2 वहां पर जोड़ देते हैं, ठीक है। SiO2 जोड़ देते हैं और इसको स्टेबल कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है भाई, एक सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन के पास में बायतम कोष में या आउटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो ऑक्सीजन होता है वो उसके पास में कितने होते हैं आपके, ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, कुछ आइडिया? 2 होते हैं। 2। प्लीज जो भी स्टूडेंट हैं इसके अंदर, तो अपना अगर आपको जब पूछना हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करें सिर्फ, अदरवाइज म्यूट रखें इसको, क्योंकि फिर अदर स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब होता है सर, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में आता है आपका 6, ठीक है, और सिलिकॉन के पास में कितना होता है आपका, 4 होता है। अब जनरल केमिस्ट्री के अंदर देखोगे तब आपको मिलेगा ये, ठीक है। अब आयतम कोष में यहाँ पर इसके पास में होता है 6, ठीक है, इसके पास में होता है 6, और यहाँ ऑक्सीजन के पास में कितना होता है, 4। अगर इसको अपना ऑक्टेन पूरा करना होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन का सिलिकॉन के साथ में, ठीक है, और ऑक्टेन कंप्लीट कर लेगा। यहाँ से अपना ये 2 शेयर करेगा और यहाँ से अपना ऑक्टेन शेयर करके अपना बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा वहां पर, ठीक है। यहाँ पर भी इसका डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर भी इसका डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन तो हो गया आपका बैलेंस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो संरचना है, जो इसकी ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी है वो नहीं आई है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाली बात करें तो वो आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है, न्यूट्रलिटी आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर की वजह से क्या होता है, हिंड्रेंस होता है इसके अंदर, उसकी वजह से जो ये स्ट्रक्चर होती है ना वो स्टेबल नहीं हो पाती है। जो बॉन्ड बनेगा ना यहाँ पर, वो एक लीनियर बॉन्ड बनेगा, ठीक है, OSIO ये बॉन्ड बना है। ये किस तरीके का बॉन्ड बना आपका, एक
लीनियर बॉन्ड बना, और ये लीनियर बॉन्ड आपका ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ज्योमेट्रिक और इलेक्ट्रिकल दोनों, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक सिलिकॉन के साथ में 4 ऑक्सीजन को जोड़ना है, ठीक है। कितने ऑक्सीजन को, 4 ऑक्सीजन को। जब हम 4 ऑक्सीजन को जोड़ देंगे यहाँ पर, तब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल और ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी दोनों आ जाएगी। यहाँ पर आपका एक ऑक्सीजन है, अपना बॉन्ड शेयर करेगा यहाँ से एक सिलिकॉन का इसके साथ में, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, इसके साथ में। फिर ऑक्सीजन के पास में क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा इसके पास में, एक ऑक्सीजन इसके पास में, एक ऑक्सीजन इसके पास में, एक ऑक्सीजन इसके पास में, चारों के पास में 4 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारे पास में जो स्ट्रक्चर निकल के आएगी वो क्या होगी, SiO4-4। यहाँ पर आपका चार्ज क्या होता है इसके ऊपर, -4। ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है आपका स्टेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो वो थी लीनियर स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर थी, ठीक है। जो लीनियर था वो 2D स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो वो आपका ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा आपका। इसीलिए हमारा जो सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन बनता है 4 का, तो -4 इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो जो ये बनेगा आपका, समझ रहे हैं आप इसको, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी और ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी इसके अंदर आपको दोनों मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर आपका -4 नेगेटिव चार्ज आएगा, 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगी। ओके सर, गेटिंग, ओके। ओके देन, तो मूव करें आगे। यस सर। ओके देन, तो जैसा इसी के अंदर बोला भी गया है कि द सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द सिलिकेट मिनरल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो ये जो आपका सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन है, SiO4 है, ठीक है, SiO4-4, ये आपका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है ऑल द सिलिकेट मिनरल्स का, ओके। अब ये जो हमने पहले बात करी आपकी कि सिलिकॉन के पास में क्या होता है आपका, +4 होता है, ठीक है। ये सारी वही चीजें जो हमने आपको बता दी है, ओके। तो इसको आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके 2 टाइप के मिनरल्स हो रहे हैं, कि एमोर्फस मिनरल्स, जो कि एक होता है क्रिस्टलिन मिनरल्स, क्रिस्टल बनते हैं जिसके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट को जो फॉलो करता है, जो हम मिनरल्स की अभी बात कर रहे थे, जो अभी हमने आपको पहले पढ़ाया मिनरल्स की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। और एक होता है जिसके अंदर क्रिस्टलिन फॉर्म है ना, वो पाई ही नहीं जाएगी, वो एब्सेंस रहेगी, उनको अपन क्या बोलेंगे, एमोर्फस मिनरल। और जिनके अंदर क्रिस्टलिन पाया जाएगा वो हो जाएगा आपके मिनरल सिलिकेट मिनरल्स वगैरह, ठीक है। तो नॉन क्रिस्टलिन या अमोर्फस मिनरल, जैसे उसका एग्जांपल है एलोफोन, इमोगोलाइट, ठीक है। ये तो इनको आप याद रखना, एग्जांपल कभी कभार ये पूछ लिए जाते हैं इसके अंदर, एलोफेन का, इमोगोलाइट का, इनका। और जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, तो सिलिकेट मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट डोमिनेंट मिनरल है आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर, सबसे ज्यादा आपके यही मिनरल पाए जाते हैं, मोर देन 90%, ठीक है। अब उनके अंदर अगर एलिमेंट की बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन होता है आपका कितना पाया जाता है, 46.6%, ठीक है। और आपका जो सिलिकॉन होता है वो कितना पाया जाता है, 27%। तो इसीलिए आपका सिलिकॉन का और आपका ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा परसेंट पाया जाता है, सिलिकेट मिनरल्स होते हैं इसी के अंदर, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर बनता है स्टेबल स्ट्रक्चर, वो होता है SiO4-4, ओके। अब हम बात करते हैं कुछ सिलिकेट मिनरल्स के क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो आप नोट भी कर सकते हैं कुछ मिनरल्स की, मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे उनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं और कैसे उनको याद करते हैं। देखो ICAR GRF के अंदर, SRF के अंदर और नेट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड टाइम से आपके ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, तो उसके बारे में हम बात करेंगे 1 by 1। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे पहले है, देखो सबसे पहले हम बात करें सोरोसिलिकेट, सोरोसिलिकेट नहीं, अगर पहले हम बात करते हैं तो आ जाएगा आपका ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट का दूसरा नाम क्या है बताओ, नेसोसिलिकेट, ठीक है। और ज़्लैंड, ये ठीक है, सुना है आपने, ये पढ़ा होगा, मेरी वॉइस तो आ रही है ना सभी को, सिलिकेट पढ़ा है। ओके सर, हाँ ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द सिलिकेट मिनरल्स, जो प्राइमरी सिलिकेट्स मिनरल हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है।
देखो सबसे पहले आपका ऑर्थोसिलिकेट, नेसोसिलिकेट या इजलेन, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर आपको मैं 3 चीजें बताऊंगा, ठीक है, उन्हीं को आपको याद रखना है बेसिकली। और भी आप पढ़ सकते हैं जहां से भी अगर आपको मटेरियल मिले, लेकिन ये 3 बेसिक चीजें हैं, 3 चीजें जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगी। यहाँ से कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं आता, सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक इनका फॉर्मूला, ठीक है, एक ये कितना ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक इनका एग्जाम्पल क्या है। ये 3 चीजें हैं जो बेसिकली यहाँ से पूछी जाती है। तो ऑर्थोसिलिकेट की अगर हम बात करें, ठीक है, ऑर्थोसिलिकेट है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपका सेंट्रल के अंदर होता है सिलिकॉन, ठीक है, यहाँ पर होता है एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पर, ठीक है, 3 ऑक्सीजन हो गए। अब चौथा ऑक्सीजन का, ये जो सिलिकॉन है इसी के जस्ट पीछे, अगर हम आप 3D के अंदर एक बार इमेजिन करिए, अभी जब हमने इसकी सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन की स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, तो एक 3D स्ट्रक्चर था वहां पर, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन होगा वो जस्ट इसके पीछे होगा, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं, अगर इसका साइड व्यू आप देखो तो साइड में अगर व्यू देखोगे तो सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन कैसा होगा आपका, इस तरीके से होगा, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और यहाँ पे आपका चौथा ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से साइड व्यू अगर आप देखोगे, और अगर आप 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कैसा होगा आपका, इस तरीके से, एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पर होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगा और एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, आपको इस स्ट्रक्चर से है ना, आपको फॉर्मूला निकालना है और इसी स्ट्रक्चर से आपको ऑक्सीजन कितना शेयर हो रहा है ये निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नेबरिंग टेट्राहेड्रॉन, कोई दूसरा नेबरिंग टेट्राहेड्रॉन यहाँ पर नहीं है, इससे लिंक होकर ये अपनी ऑक्सीजन को शेयर करे। तो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं हो रही है, ठीक है, नो ऑक्सीजन शेयर, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन शेयर नहीं होती है किसी भी नेबरिंग टेट्राहेड्रॉन से, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है। दूसरा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इसी सीट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो कितना सिलिकॉन है यहाँ पर, एक सिलिकॉन है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन है। चार्जेस कितना होगा, SiO4 -4, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। समझ में आया थोड़ा बहुत आपको? आ रहा है आपको थोड़ा बहुत समझ में ये? तब आगे बढ़े फिर हम। हाँ ना का जवाब तो दीजिए, मेरी वॉइस तो आ रही है ना? यस सर। समझ, ये आपका सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन होता है, ठीक है, एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन होता है। यहाँ पर आपका सेंटर के अंदर एक सिलिकॉन होता है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है। ये हम पहले पढ़े हैं अभी जस्ट, सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन की आपकी स्ट्रक्चर क्या होता है। एक इसके जस्ट पीछे आपका क्या होता है, ऑक्सीजन एक और होता है। तो कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। सिलिकॉन कितना हो गया आपका यहाँ पर, एक हो गया, ठीक है, एक सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन। ये हमने बात करी थी जब आपकी सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन की स्टेबल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो एक सिलिकॉन के साथ में 4 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं और उसके ऊपर -4 नेगेटिव चार्जेस होता है, ठीक है। तो जो ऑर्थोसिलिकेट, ठीक है, ऑर्थोसिलिकेट जो मिनरल होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, SiO4 -4, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कोई भी शेयर नहीं हो रही है किसी भी नेबरिंग टेट्राहेड्रॉन से, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए आप, ये सबसे पहले पहले वाले देखिए, दिख रही है आपको आइसोलेटेड स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके की जो मैं अभी ये बना रहा था, इस तरीके से, ठीक है। पेन से अगर सही से नहीं बन रही हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, ये। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ऑर्थोक्लेज के, एक तो सामने लिखा है अगर आपको दिख रहा हो तो, ओलिवाइन, ठीक है, ओलिवाइन फेमस एग्जांपल है, एग्जाम में आता है सीधा सीधा कि ऑर्थोक्लेज या नेसोसिलिकेट का एग्जांपल क्या है, ओलिवाइन। ओलिवाइन के अंदर भी आपने सुना होगा 2 सीरीज चलती है यहाँ पर, एक होता है फोस्टराइट, ठीक है, और एक होता है फाइलाइट, ठीक है, फोस्टराइट और फाइलाइट, सुना है इनके बारे में?
बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के दृष्टिकोण से और जेआरएफ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। इनका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कितना ऑक्सीजन शेयर हो रहा है आपको याद रखना है। अगर आपने इनका स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा आपको कभी भी इसको, ठीक है। और मैं वो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बनाना सिखा दूंगा अभी, ठीक है, कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। अगर आपने बनाना सीख लिया सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी इसके अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको याद करने ही करने हैं यहाँ पर। ओलिवाइन है, ठीक है, ओलिवाइन होता है, ओलिवाइन किस प्रकार का मिनरल है आपका, फेरोमैग्नीशियम मिनरल है। अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो क्या होता है इसके अंदर, FeMg2 का सिलिकेट, ठीक है, FeMg ट्वाइस सिलिकेट SiO4, ये इसका फॉर्मूला है, इसके अंदर पड़ता है। मतलब इसके जो दोनों एग्जाम्पल होंगे उनके अंदर, दोनों के अंदर क्या होगा, एक के अंदर आयरन होगा और एक के अंदर मैग्नीशियम होगा, एक आयरन का सिलिकेट होगा और एक मैग्नीशियम का सिलिकेट होगा। तो कौन सा आयरन का सिलिकेट है और कौन सा मैग्नीशियम का सिलिकेट है, अगर किसी को पता हो तो। फोस्टराइट है वो किसका सिलिकेट है और फाइलाइट है वो किसका सिलिकेट है, मैग्नीशियम का कौन सा और आयरन का कौन सा है, बताओ मैग्नीशियम आप। फोस्टराइट किसका है, मैग्नीशियम का ओके गुड, मैग्नीशियम का। और फाइलाइट किसका हो गया आपका, आयरन का, ठीक है। आयरन। देखो आयरन, आयरन का सिलिकेट होता है, आयरन के जो सिलिकेट होते हैं और जो मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है, ठीक है। ये जब हम इनकी बात करते हैं, ठीक है, तो जब जब आपका आयरन का कंसंट्रेशन, अगर बात करें तो आयरन का जब कंसंट्रेशन आपका कम होता जाता है और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन जब आपका बढ़ता जाता है, ठीक है, तो उसी के बीच में कहीं पर आपका पाया जाता है ओलिवाइन, ठीक है, इनके बीच का है आपका ओलिवाइन, आयरन सिलिकेट का और मैग्नीशियम सिलिकेट का, इन दोनों के बीच में पाया जाता है आपका ओलिवाइन, ये याद रखिएगा आपको, ठीक है। अब हम दूसरी स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें आपका, ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आई। यस सर। अभी इसके अदर एग्जाम्पल बताओ चलो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिरकॉन सुना है, टोपाज सुना है, स्पेन सुना है, ये नेट में क्वेश्चन आ रखा है जिरकॉन का, टोपाज का जेआरएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल आप याद कर, तो जितने भी एग्जाम्पल है मिनरल्स के अभी हम दिखा देंगे आपको, मिनरल्स का एग्जाम्पल है वो हमने सारे आगे टेबल के अंदर मेंशन करते हैं, पहले स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर को समझिएगा, ओके। अब हम दूसरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, देखिए एक सेकेंड, पहला स्ट्रक्चर सभी को समझ में आया ना, वो तो बिल्कुल बेसिक है एकदम सिंपल, जो सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन होता है वही है आपका स्ट्रक्चर, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। दूसरा आप देखिए, दूसरा कौन सा था, सोरोसिलिकेट मिनरल्स, सोरोसिलिकेट मिनरल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए आपका क्या कैसा होता है, देखिए कुछ इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर, इस तरीके से। यहाँ पर आपका एक सिलिकॉन होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक सिलिकॉन होगा, ठीक है। इस सिलिकॉन के ऊपर आपका एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगा और एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पर होगा, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पर होगा, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पर, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पर और एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पर और एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पर, हो गए चार ऑक्सीजन एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन के, गिनो। ये आपका एक सिलिकॉन और ये आपका एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन और चार ऑक्सीजन, हो गए इस सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन कंप्लीट। इस सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन का आप गिनो, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन और चार ऑक्सीजन, दोनों के कंप्लीट हो गए, चार चार ऑक्सीजन। अब आप देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए आपका कितना ऑक्सीजन शेयर हो रहा है एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन का दूसरे सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन से, कितना, ये एक ही तो हो रहा है ना,
एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पर शेयर कर रहा है एक सिलिका टेट्राहेड्रोन दूसरे सिलिका टेट्राहेड्रोन से। समझ पा रहे हो आप? एक सिलिका टेट्राहेड्रोन से दूसरा सिलिका टेट्राहेड्रोन एक ऑक्सीजन को शेयर कर पा रहा है। गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आपको यही लाइन याद रखनी है इसके अंदर की आपका कितना ऑक्सीजन यहाँ पर शेयर हो रहा है। तो एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है सोरोसिलिकेट के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका अगर हम फॉर्मूला बनाएं, ठीक है, इसी तरह फॉर्मूला बनाओगे। अभी टोटल सिलिकॉन कितना है यहाँ पर, बोलो माइक ऑन करके। टोटल सिलिकॉन कितना है? 2 सिलिकॉन है ना यहाँ पर। दो। ठीक है, एक ये वाला सिलिकॉन है, ठीक है, और एक ये वाला, 2 सिलिकॉन हो गए। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, गिनो। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और 7 ऑक्सीजन। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए आपके? 7 ऑक्सीजन। तो कितना हो जाएगा? 7 ऑक्सीजन Si2O7, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए? फॉर्मूला निकालना स्ट्रक्चर से, बिल्कुल बेसिक सा है। आया समझ में? दोबारा बताएं। बोलिए, स्ट्रक्चर ये समझ में आया आपको या टफ लग रहा है क्या? अब रिस्पॉन्स करिए, ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप कुछ आ भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोनोटोनस क्लास हो जाएगी ना काफी ज्यादा फिर, तो वो तो फिर रिपीट कर दो सर एक बार। ओके, देखिए सोरोसिलिकेट में अंदर क्या होता है, सोरोसिलिकेट यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Si2O7। अगर Si2O7 है मतलब यहाँ पे हमारे पास में क्या होंगे, 2 सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन होंगे। ठीक है, एक सिलिका टेट्राहेड्रॉन ये हो गया, ठीक है, एक सिलिका टेट्राहेड्रॉन आपका ये हो गया, मतलब एक सिलिकन यहाँ पर ये है, एक सिलिकन ये है। अब एक सिलिकन टेट्राहेड्रॉन से कितने ऑक्सीजन होते हैं जुड़े आपके? 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन आपका ये और एक ऑक्सीजन ये हो गया। 4 ऑक्सीजन जुड़ गए ना, चारों के गिन लो आप। जैसे ये वाली पहली स्ट्रक्चर है, इसके 4 ऑक्सीजन अलग है, इसके भी आप देखो 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 3 ऑक्सीजन, और ये जो सिलिकॉन होता है, ठीक है, इसके पीछे भी आपका एक ऑक्सीजन रहता है, इस सिलिकॉन के पीछे भी आपका एक ऑक्सीजन रहता है। तो 4 हो गए। अब गिनोगे अगर जब इस आपका फॉर्मूला बनाओगे तो एक सिलिकॉन है, ठीक है, एक सिलिकॉन के साथ में आपके 4 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो Si2O7 इसका फॉर्मूला बनेगा। माइनस और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कैसे निकालोगे? ठीक है, आप गिन लोगे, जैसे कि एक सिलिकॉन होता है उसके ऊपर +4 होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर क्या होता है, -2। टोटल को जोड़कर आप बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, सिलिकॉन कितने हमारे पास में, सिलिकॉन कितने हैं? 2 सिलिकॉन है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास में? 2 हैं। ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 2, सॉरी, ऑक्सीजन हमारे पास में 7। ठीक है, 7 ऑक्सीजन है, और डबल कर लो उसका, चार्जेस कितने हो जाएंगे हमारे पास में? -14। ठीक है, -14 बैलेंस करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास में? -6, 14। ठीक है, तो अगर अगर बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? चार्जेस कितना आ जाएगा? -6। तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Si2O7 -6। बैलेंस करना। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल। अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, यहाँ पर देखो आप पेयर्स के अंदर आप देखोगे इस तरीके से आप देख सकते हो सोरोसिलिकेट का, ये पेयर्स के अंदर दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर। तो 2 सिलिका टेट्राहेड्रॉन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और वहां पर आपका एक ऑक्सीजन आपका 1 ऑक्सीजन आपका क्या होता है यहाँ पर? शेयर होता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन जहां पर आपका शेयर हो रहा हो। ठीक है, 2 सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन के बीच में आपका एक ऑक्सीजन शेयर होता है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका एपिडोट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? एपिडोट। समझ में आया? फॉर्मूला मैंने अभी बताया इसका कि 2 सिलिकॉन है तो 2, और उसके साथ में ऑक्सीजन कितने जुड़े हैं? 7। ठीक है, तो Si2O7 -6, राइट? यस सर। ओके, आगे बढ़े हम। यस सर। ओके, तो अब अगर हम बात करें
थर्ड स्ट्रक्चर की। ये जेआरएफ एसआरएफ नेट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन आता ही आता है इनका। एग्जाम्पल का ऑक्सीजन शेयरिंग का, ठीक है, कहाँ से ऑक्सीजन शेयर हो रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देते जाइए, यहाँ ओलिवाइन था, कोई ऑक्सीजन शेयर नहीं हुआ। यहाँ आपका एपिडोट है, ठीक है, जो भी हम बात कर रहे हैं सोरोसिलिकेट की, तो यहाँ पर आपका एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका एपिडोट मिनरल्स। अगर हम दूसरा तीसरा मिनरल की बात करें, तीसरा कौन सा आता है आपका, साइक्लोसिलिकेट। साइक्लोसिलिकेट नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या बनेगा, आपका एक साइकिल बनेगा। किस तरीके का, ये यहाँ पर इस तरीके से आपके मिनरल शेयर होंगे, एक यहाँ पर, ठीक है, फिर दूसरा इस तरीके से, ठीक है, फिर तीसरा इस तरीके से, फिर चौथा इस तरीके से, पांचवा इस तरीके से, छठा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ कुल मिलाकर एक साइकिल बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 6 है, तो सिलिकॉन कितने हो जाएंगे, 6। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, काउंट कर लो, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन और एक यहाँ बीच वाला 4। एक ऑक्सीजन यहाँ ऊपर 5, एक यहाँ पर 6, एक यहाँ बीच वाला 7, ठीक है, एक यहाँ पर 8, एक बीच का 9 और एक यहाँ पर 10, एक यहाँ पर 11, एक यहाँ पर 12, एक यहाँ पर 13, यहाँ पर 14, 15, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 17 और एक वाला 18। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, 18, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे आपके, 18। अगर आप वो नेगेटिव चार्ज है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर आप जब इसको बैलेंस करोगे आपके, तो 10 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका यहाँ -12 है। फॉर्मूला निकालना आ गया होगा आपको, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको सिक्वेंसली याद है कि पहला आपका नेसोसिलिकेट है, दूसरा है जो आपका सोरोसिलिकेट है, उसके अंदर 2 सिलिकॉन टेट्राहेड्रोन आते हैं, तीसरा वाला जो है आपका साइक्लोसिलिकेट है, उसके अंदर 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये निकाल सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें कि कितना ऑक्सीजन आपका यहाँ पर शेयर हो रहा है, तो कितना ऑक्सीजन शेयर होगा, देखो इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखो कितना ऑक्सीजन शेयर होगा, यही दिखा हुआ, एक ऑक्सीजन ये शेयर कर रहा है, एक ऑक्सीजन ये शेयर कर रहा है, पड़ोसी से ये कितना शेयर कर रहा है, एक सिलिकॉन है वो कितना ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, कितने ऑक्सीजन से दूसरे वाले सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, देखो एक 2। ये वाला ऑक्सीजन और एक ये वाला ऑक्सीजन। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन ये शेयर कर रहा है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, याद रखना। इसके अंदर भी कितना था, एक ऑक्सीजन। साइक्लो के अंदर कितना था, 2 ऑक्सीजन। पहले पहले वाले के अंदर कितना था, कोई ऑक्सीजन शेयर ही नहीं कर रहा वहां पर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, साइक्लोसिलिकेट का क्या है, बेरिल, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है बेरिल। और एक दूसरा है आपका टॉर्मेलिन, ठीक है, टॉर्मेलिन लिख लेना इसको। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉर्मेलिन के बारे में पूछा जाता है। किसी दूसरा कुछ याद आ रहा है टॉर्मेलिन के बारे में, ये किसका सोर्स है, टॉर्मेलिन किसका सोर्स है, ये तो हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बोरोन का मिनरल है, किसका मिनरल है, बोरोन का, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अगर हम बात करें तीसरे मिनरल की, ठीक है, देखिए तीसरे की अगर हम बात करें तो आता है फिर आइनोसिलिकेट, ठीक है, कौन सा, आइनोसिलिकेट। देखो आइनोसिलिकेट के अंदर क्या होते हैं, 2 होते हैं आपके, एक तो होते हैं सिंगल चेन और एक होते हैं आपके डबल चेन, ठीक है। सिंगल चेन वाले मिनरल्स और एक होते हैं आपके डबल चेन वाले मिनरल्स, ठीक है। सिंगल चेन कैसे बनता है वो भी हम आपको बताते हैं, और डबल चेन, देखिए एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन होगा वो आपका इस तरीके से अरेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन आप ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर बीच में होगा, ठीक है। 4 ऑक्सीजन आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद में अगर बात करें दूसरा सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन इसी के साथ में आपका जुड़ा होगा, ठीक है, एक लेयर बना ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 4। सेंटर के अंदर आपका सेंट्रल एटम रहेगा, कौन सा आपका एलिमेंट कौन सा रहेगा, सिलिकॉन, ठीक है। फिर इस तरीके से तीसरे की अगर बात करें इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से एक चेन बनती है, ठीक है। तो ये एक सिर्फ सिंगल चेन है, ठीक है, ये ऐसे एक चेन बनती जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंगल चेन। सिंगल चेन के अंदर कौन से मिनरल आते हैं जरा बताइए, एक एग्जांपल किसी को याद आ रहा है, पायरोक्सिन, पायरोक्सिन बहुत फेमस, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें या फिर हम इसके बात करें कि ये कितना ऑक्सीजन, फॉर्मूला अब आप निकाल लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, आप निकालोगे जितना वहां पर सिलिकॉन एटम होता है, उस सिलिकॉन एटम को आप रख दीजिए, कितना सिलिकॉन एलिमेंट आ रहा है, उसके बाद में आप कितने ऑक्सीजन उससे जुड़े हुए हैं, तो फॉर्मूला आपको याद करना ही करना है। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद करना है, इसका एग्जाम्पल आपको याद करना है, और कितना ऑक्सीजन ये नेबरिंग टेट्राहेड्रॉन से शेयर कर रहा है, आपको ये याद करना है। 3 चीजें आपको याद ही याद रखनी है, ठीक है। आप पहले बात करो इसमें ऑक्सीजन ये कितना शेयर कर रहा है, ठीक है, कितनी ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। देखिए अगर हम इस सिलिका टेट्राहाइड्रोन की बात करें तो ये एक सिलिकॉन है, एक तो ये वाला ऑक्सीजन शेयर कर रहा है और एक ये वाला ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, तो ये भी टोटल कितनी ऑक्सीजन शेयर करेगा यहाँ पर, 2, ठीक है, राइट। समझ में आ गया होगा, 2 ऑक्सीजन आपका ये शेयर कर रहा है, एक देखो यहाँ से शेयर कर रहा है और एक यहाँ से शेयर कर रहा है, तो ये कितनी ऑक्सीजन शेयर करेगा, 2 ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर हम बात करें अब डबल चेन की, जो डबल चेन वाले हैं, ठीक है, डबल चेन के अंदर आते हैं आपके एम्फी बॉल, इसका एग्जांपल है एम्फी बॉल, और एम्फी बॉल के अंदर भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, जैसे आपने सुना होगा हॉर्नब्लेंडेड, ट्रिमोलाइट, एक्टिनोलाइट, ये सारे एग्जांपल हैं इसके, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें कि ये कितने नेबरिंग टेट्राहेड्रॉन से शेयर करता है, देखो यहाँ पर आपको कुछ अलग पैटर्न मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो डबल चेन में क्या होता है, ये वाली ऊपर वाली जो चेन थी ना, ये वाली जो चेन थी, ये जो चल रही थी ऊपर से सिक्वेंसली, इसी के नीचे आप एक और चेन बना दीजिए, ठीक है, कंटिन्यू करिए बस इसी को ऐसे, ठीक है, कंटिन्यू जब आप कर दोगे तो एक चेन और बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। कंटिन्यू जब हम करते हैं तो एक चेन और बन जाएगी इस तरीके से, ये क्या बन जाएगा आपका, डबल चेन, ठीक है। डबल चेन वाले मिनरल्स और सिंगल चेन वाले मिनरल्स, एक के अंदर सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन रहेगी आपका, दूसरा अगर इसके नीचे आप एक और स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बना दोगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डबल चेन या एम्फीबोल वाले मिनरल्स। अब यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन का शेयरिंग होता है वो कितना होता है, देखिए आप यहाँ पर, अगर हम इस वाले सिलिकेट की बात करें ना, इस वाले सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन की बात करें तो ये कितना, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन शेयर कर रहा है यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, तो ये कितना करता है, 3। लेकिन अगर आप दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे अभी इसको, यहाँ लास्ट वाला देखो आप, ये लास्ट वाला 1 ऑक्सीजन, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन, तीसरा नहीं शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर कहाँ किसी जगह पर आप ये कितना कर रहा है आपका, 2, ठीक है। कई जगह पर आपका ये 2 ऑक्सीजन शेयर करेगा और किसी जगह पर आपका ये 3 ऑक्सीजन शेयर करेगा, तो ऑन एन एवरेज हम लेकर चलते हैं कि आपका जो डबल चेन वाला मिनरल होता है वो 2.5, ठीक है, ऑक्सीजन शेयर करता है नेबरिंग टेट्राहेड्रॉन से, ओके। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 2.5 भी हो सकता है, ओके। तो ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं 2.5 आपका ये ऑक्सीजन को शेयर करता है। आपको समझ में आया? सर जो ये सिंगल चेन में लास्ट एंड पर है और फर्स्ट एंड पर, तो फिर सर इसमें कितने शेयर करते ये हैं? चेन कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी, चेन अच्छा, कंटिन्यू ठीक। चलती रहेगी मिनरल्स की, हाँ। उसके अंदर आपका सिंगल चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही आपके शेयर करेगा, कोई सा भी देख लो चाहे से उसके अंदर आप, ओके सर। यहाँ पर सिंगल चेन होगा ना उससे 2 ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई सा भी उठा लो, ये वाला उठा लो, तो यहाँ पर भी आपके 2 ही कर रहा है, नीचे तो कुछ है ही नहीं जुड़ा हुआ, नीचे अगर जुड़ गया तो वो डबल चेन हो जाएगा, ठीक है। ओके और सर। ये चेन होगी आपकी कंटिन्यू आगे तक चलती रहेगी इस तरीके से, ठीक है। तो सिंगल चेन और डबल चेन में आपको आया समझ में? यस सर। ओके, स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अगर आप ड्रा कर लोगे तो इजी हो जाएगा आपका। स्ट्रक्चर कैसे बनाता है इसका, सिंपल है, अगर आपको स्ट्रक्चर इसका बनाना है, स्ट्रक्चर बनाकर आप याद करोगे ना तो ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। इसी से आपका फाइलोसिलिकेट है, ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है इसके सीधे, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। अभी आप चाहे से कोई सा भी एक सिलिकेट ले लो यहाँ पर चाहे से, ठीक है, ये वाला सिलिकेट ले लिया है जो ये सिंगल चेन का हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, 1 ऑक्सीजन ये शेयर कर रहा है, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर। अगर हम डबल चेन की बात करेंगे तो डबल चेन कैसे बन जाएगा, इसके नीचे आप एक और सिलिकेट मिनरल को जोड़ दीजिए, ठीक है, इस
तरीके से आप जोड़ते जाइए, ठीक है, आगे नीचे फिर और जोड़ते जाइए, आपका आगे बढ़ाते जाइए इस चेन को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डबल चेन वाला मिनरल हो जाएगा। समझ में आया? सिंगल चेन और डबल चेन। यस सर। ओके गुड। अब हम बात करते हैं फाइलोसिलिकेट की। फाइलोसिलिकेट वाले मिनरल्स की, सीट वाले मिनरल, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्ले होती है ना वो इन्हीं के अंदर में आती है, ठीक है। फाइलोसिलिकेट के अंदर जो केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, सीट वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं वो फाइलोसिलिकेट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, जैसा हमने डबल चेन के अंदर पढ़ा ना, अभी जस्ट यहाँ पर डबल चेन के अंदर पढ़ा, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही चेन चल रही थी आपकी, सिर्फ और सिर्फ कितनी चेन चल रही थी, 2 चेन चल रही थी। अब बहुत सारे सीट के अंदर बहुत सारे लेयर ही लेयर बन जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये रहा सीट वाला स्ट्रक्चर, फाइलोसिलिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, फाइलोसिलिकेट वाले मिनरल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फाइलोसिलिकेट, इनको सीट्स भी बोला जाता है, सीट वाले मिनरल्स, माइका वगैरह हो गए, ठीक है। तो माइका के अंदर आपके क्या जाते हैं, इलाइट वगैरह, ये सारे मिनरल्स। तो यहाँ पर इनकी कैसे बनती है स्ट्रक्चर, देखो पहले एक सिंगल चेन बना यहाँ पर, ठीक है, सेम है। फिर ये आपके डबल चेन वाला सिस्टम आ गया यहाँ तक। अगर ये सीट अगर ऐसी होती है, ठीक है, तो अगर यहाँ तक ये पहले वाली लाइन अगर यहाँ तक कंप्लीट आ जाती है, तो ये क्या हो गया, डबल चेन मिनरल्स, पहला वाला सिंगल, फिर आपका ये डबल चेन, और ये कंटिन्यू अगर नीचे तक चलता ही जाता है इस तरीके से, कंटिन्यू लास्ट तक अगर ये चलता ही जाता है, ठीक है, कोई एंड नहीं है, चलता ही जाता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फाइलोसिलिकेट मिनरल्स। और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन शेयर हो रहा होगा, यहाँ पर देखिए आप, अगर आप देखते हैं यहाँ पर कितना ऑक्सीजन शेयर होगा, देखिए मान लीजिए मैंने ये सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन ले लिया है, अब देखिए आप सिंपली निकाल सकते हैं खुद से, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। कोई सा भी आप मिनरल ले लो यहाँ पर, कोई सा भी सिलिकेट ले लो यहाँ पर, मोस्टली आपको कितना मिलेगा, 3। अब ये आपको सिर्फ एक कट दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। ये इधर भी आपका आगे भी है, इसके ऊपर भी है, इसके नीचे भी है, ठीक है। कोई सा भी अगर आप ले लोगे तो आपके 3 ऑक्सीजन यहाँ पर शेयर कर रहे होते हैं नेबरिंग टेट्राहेड्रॉन से। ओके, तो ये हो गई हमारी फाइलोसिलिकेट की बात। समझ में आया? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट फाइनल, टेक्टोसिलिकेट। टेक्टोसिलिकेट के बारे में, टेक्टोसिलिकेट के बारे में क्या है आपका, इसका जो एग्जांपल है वो है क्वार्ट्ज और फेल्सपार। क्वार्ट्ज और फेल्सपार इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, जिसके अंदर आपके 4 के 4 ऑक्सीजन शेयर होता है। यहाँ पर आपके 3 ऑक्सीजन शेयर कर रहा था ये, ठीक है। यहाँ आपका जो सिलिकॉन होता है वो अपने चारों के चारों ऑक्सीजन ही शेयर करता है, ठीक है। देखो कैसे कर रहा है, यहाँ देखिए आपको चारों के चारों ऑक्सीजन, मतलब एक जो सिलिकॉन होगा, ठीक है, ये सिलिकॉन का ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये जो चारों ऑक्सीजन होंगे वो किसी दूसरे सिलिकॉन के साथ में शेयर होंगे। ये किसी दूसरे सिलिकॉन के साथ में शेयर होंगे, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, वो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, वो टेक्टोसिलिकेट के अंदर आता है, ठीक है। और टेक्टोसिलिकेट के मोस्ट फेमस एग्जांपल आपका क्वार्ट्ज और फेल्सपार, ठीक है। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है SiO2। समझ में आया ये सभी को या नहीं, या अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए, इसको क्लियर करेंगे। किसी की कोई क्वेरी इनके रिगार्डिंग, मिनरल्स के रिगार्डिंग? नो सर। आ गया समझ नो में? सर। यस सर। ओके, अब मैं आपको इनके एग्जांपल और एक्चुअल ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, ये आपका ऑर्थोक्लेज है, ठीक है, जो मैंने बात करी थी आपका, ये ऑर्थोक्लेज हो गया आपका, सिंपल सा आपका ये ऑर्थोक्लेज। एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है। ये इसके सारे एग्जांपल हो गए, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। कौन सा? और इसके आपके जैसे, हाँ बोलिए। कोई क्वेरी है तो आप पूछिए, अदरवाइज अपना माइक म्यूट करके रखिए।
चलो हम सर कंटिन्यू करते हैं फिर। हाँ बोलिए। इन सारे एग्जांपल्स के फॉर्मूले भी याद रखने हैं क्या? देखो अगर आप जेआरएफ के स्टूडेंट है तो आपको कुछ कुछ फॉर्मूले हैं वो याद करके रखने हैं। एसआरएफ और नेट वालों को मोस्टली याद होने चाहिए, उनके आते आते हैं। जेआरएफ के स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल याद करके रखने हैं, ठीक है। और कुछ जो बेसिक है जैसे ओलिवाइन है, ठीक है, तो ओलिवाइन को आपका याद करना ही करना है, ठीक है। ओलिवाइन, फोरेस्टाइट, फाइलाइट, ठीक है, जिरकोन, ये बेसिक है ये, ठीक है। इनके याद रखने हैं, सबके याद नहीं रखने हैं। लेकिन जो नेट वाले स्टूडेंट है और एसआरएफ के स्टूडेंट है उनको याद करने हैं, उनको कंपलसरी है एक तरीके से मान के चलिए। फॉर्मूला आपको याद करना है, बहुत ज्यादा लंबा है वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो बेसिक है जैसे काइनाइट का एग्जांपल हो गया, ठीक है, टोपाज का, गार्नेट का, ये तो पूछे गए एग्जांपल है ना आपके एग्जाम के अंदर, कंटिन्यूअसली आते हैं। आप कोई भी पेपर उठाकर देखिए आप सोयल साइंस का, ठीक है, आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ से। तो आपको फॉर्मूला भी याद करना है, ठीक है। एग्जाम्पल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको याद करना ही करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर हम मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आपको नेसोसिलिकेट का फॉर्मूला भी आपको याद करना है, ठीक है। ऐसा आपको याद है तो आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर से सारी चीजें क्लियर हो रही है। यहाँ पर इसका कितना ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, कभी कंफ्यूज नहीं हो गए अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना इसके अंदर सीख लिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है इसकी, एक सिंगल वाली है, ठीक है। यहाँ पर एक सिंगल सिंगल टेट्राहेड्रॉन है, तो कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, कितना ऑक्सीजन शेयर कर रहा होगा और क्या इसका एग्जाम्पल होगा। सोरोसिलिकेट है, दो वहां पर सिलिकन है, तो कितना आपका ऑक्सीजन शेयर कर रहा होगा। यहाँ पर आप नीचे नीचे देखिए ये वाला स्ट्रक्चर सोरो के अंदर, ठीक है। ऐसे अगर हम आयनों की बात करें तो ये सिंगल चेन हो गया, ठीक है। ये वाला सिंगल चेन देखिए, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन शेयर करा, एक ऑक्सीजन शेयर करा, दो ऑक्सीजन शेयर करा सिर्फ आयनों के अंदर, ठीक है। ये बीच के अंदर देखो आपका ये जो थोड़ा पर्पल कलर का है यहाँ पर दिख रहा हो, ये सिलिकन है, ये इसके बाहर क्या है आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। ये चार ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं जिसके अंदर दो ऑक्सीजन आपके क्या हो रहे हैं यहाँ पर शेयर हो रहे हैं। ये इसका आपको यहाँ पर फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया, दो ऑक्सीजन शेयर करता है, ये इसके एग्जाम्पल है पायरोक्सिन के, ठीक है। अगाइट, एंस्टाइट, हाइड्रोक्सीन, डाइऑक्साइड मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। इनके अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो कम से कम आप एग्जाम्पल जरूर याद करके रखिएगा। एग्जाम्पल तो बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके जेआरएफ एसआरएफ नेट तीनों के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो आपको याद करना ही करना है, जैसे भी आप कोई ट्रिक बनाओ तो सही, कैसे भी आपको ये एग्जाम्पल याद करना है। फिर अगर बात करें आयनोसिलिकेट की, ठीक है, तो आयनोसिलिकेट के अंदर क्या होता है, डबल चेन वाले जो होते हैं, डबल चेन वाले के अंदर आपकी कितनी ऑक्सीजन शेयर होती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, और अगर ऑन एवरेज बात करें तो 2.5, ठीक है। समझा दिया आपको, स्ट्रक्चर यहाँ से समझ में आ जाएगा और भी, ठीक है, कैसे हो रही है आपको दिख रहा होगा यहाँ से, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ये तीसरा वाला शेयर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये फाइलोसिलिकेट की स्ट्रक्चर, जब आपका बहुत सारे डबल सिलिकेट जो होते हैं, ठीक है, अगर वो और भी आगे तक बढ़ जाते हैं तो आपका फाइलोसिलिकेट बन जाता है। साइक्लोसिलिकेट आपको बता ही दिया कि एक आपका साइकिल बनता है, पूरी साइकिल के अंदर 6 होते हैं उसके अंदर सिलिकॉन। तो ये आपके सारे हो गए। और लास्ट में जब हम बात कर रहे थे सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन के अंदर हम टेक्टोसिलिकेट की, ठीक है। तो ये देखिए आपका एक ये वाला जो सिलिकॉन है इसको आप देख कर चलिए, ये वाला जो सिलिकॉन है, ठीक है, और इसका जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन देखो इससे शेयर हो रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी शेयर हो रहा है। सारे ऑक्सीजन जो हो गए ना वो सारे एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन से चारों के चारों ऑक्सीजन आपके किसी न किसी दूसरे सिलिकॉन से आपके शेयर होंगे, ठीक है। चार के चार इसके अंदर ऑक्सीजन शेयर होते हैं, तभी ये आपका एक फ्रेमवर्क बनता है टेक्टोसिलिकेट जिसको बोला जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स था मिनरल्स के बारे में। और अगर हम बात करें इससे कुछ इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मिनरल्स के बारे में, ठीक है, तो ये कुछ मैंने मिनरल्स के नाम और उनके एग्जाम्पल मेंशन करे हैं, आपको ये याद करने हैं, ठीक है। सिलिकेट मिनरल्स के अंदर कौन से आते हैं, केओलिनाइट। तो जब हम कोलाइड्स को पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम इलाइट, मोनोनाइट, वो वाले मिनरल सारे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम ये जनरल मिनरल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन सिलिकेट की बात करें तो नॉन सिलिकेट के अंदर कौन कौन से आते हैं, ऑक्साइड आते हैं, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है, हेमेटाइट, ग्रोथाइट, लिमोनाइट, ठीक है, ये सारे आप उठाकर देख लीजिएगा, कोई भी पेपर कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आपका उसका फॉर्मूले के साथ में। तो आपको फॉर्मूला उसका नेम दोनों याद करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई समझाने वाली चीज नहीं है। ये कुछ मिनरल्स है तो इनके नाम है उसके सामने और उसका केमिकल फॉर्मूला है। तो ये कुछ बेसिक्स हमने रखे हैं जो आपके कंटिन्यूअसली एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, बारी बारी में वही हमने रखे हैं यहाँ पर, तो ये आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी चीज के अंदर तो आप पूछिए, ये क्लास फिर हम यहीं तक एंड करते हैं। किसी को भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछिए।